हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम दो टाइप्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। और कल हमने पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या होता है और मल्टी टास्किंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। पहले तो हम शुरू ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। पहले तो हम फर्स्ट शुरू करते हैं मल्टी प्रोग्राम सिस्टम से। ठीक है। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम होता क्या है। ऑन अ सिंगल प्रोसेसर शुरू करते हैं। ऑन अ सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर, एक सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर पे एक कंप्यूटर जिसका सिंगल प्रोसेसर हो। ठीक है। अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन मैनी प्रोग्राम्स। एक सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर पे जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करवाता है। ठीक है ना। इन दिस इसमें क्या होता है, इफ़ वन प्रोग्राम मस्ट वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट ट्रांसफर द अदर प्रोग्राम्स आर रेडी टू यूज अ सीपीयू। जब तक एक प्रोग्राम वेट करता है इनपुट आउटपुट के ट्रांसफ़र के लिए, द अदर प्रोग्राम्स आर रेडी टू यूज़ अ सीपीयू। जो दूसरे प्रोग्राम बाकी के प्रोग्राम्स हैं वो रेडी होते हैं सीपीयू को यूज़ करने के लिए। इसको हम डायग्राम में समझते हैं। ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक ये मेन मेमोरी है, मीन्स मेमोरी पार्टीशंस हैं। सीपीयू है मान लो हमारे पास ये एक। ठीक है ना। ठीक है। और ये हमारी एक डायग्राम है। ये होगी हमारी मेमोरी पार्टीशंस, मीन्स ये होगी हमारी मेन मेमोरी। ओके। और यहाँ हम देखेंगे ये हमारी जॉब 1, ये होगी हमारी जॉब 2। ओके। ये होगी हमारी जॉब 3 और यहाँ पे आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब तक हमारी एक जॉब कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना, तब तक सीपीयू सेकंड जॉब नहीं लेगा। ठीक है ना। जब तक हमारा एक प्रोग्राम रन नहीं होता तब तक सीपीयू दूसरे जॉब नहीं लेगा। सीपीयू दूसरी जॉब नहीं लेगा जब तक इसमें क्या होता है, जब तक हमारी एक जॉब रन नहीं होगी या एक प्रोग्राम रन नहीं होगा तब तक सीपीयू दूसरी जॉब या दूसरा प्रोग्राम नहीं लेगा। ठीक है। क्या इसमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर एक प्रोग्राम है वो इनपुट आउटपुट के लिए इसमें क्या होता है कि इफ़ वन प्रोग्राम मस्ट वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र, अगर एक प्रोग्राम वेट कर रहा है इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र के लिए तो जो बाकी के प्रोग्राम्स होते हैं वो सीपीयू को यूज़ करने के लिए वो रेडी होते हैं, रेडी खड़े हैं। लेकिन जब तक एक प्रोग्राम की इनपुट आउटपुट नहीं आ जाएगी, ठीक है, सीपीयू दूसरी जॉब नहीं लेगा। ठीक है। देयर जॉब्स आर नॉट शेड्यूल्ड टू बी कम्प्लीटेड एट द सेम टाइम। ये जो जॉब्स हैं, ठीक है ना, ये जो प्रोग्राम है वो शेड्यूल्ड नहीं होता कि वो सेम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या होता है, शेड्यूल्ड नहीं होता है। ठीक है ना। It allows multiple programs to run simultaneously on a single processor machine। ये जो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को कहता है कि तुम साइमल्टेनियसली रन करो, मीन्स इकल्ले इकल्ले रन करो एक सिंगल प्रोसेसर मशीन पे। एक मशीन है हमारे पास, ठीक है ना, एक मशीन है। वही मैंने बताया इसमें क्या होगा कि जब तक एक प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक सीपीयू दूसरा प्रोग्राम रन नहीं करवाएगा ऑन अ सिंगल प्रोसेसर मशीन। ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हम यूज़र्स इसमें यूज़ क्या करते हैं, एमएस एक्सेल। ठीक है ना। डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो एक मशीन पे सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र ही होता है और कुछ नहीं कर सकते हम उस पर, है ना, एक सिंगल प्रोसेसर पे या एक कंप्यूटर मशीन पे। ठीक है। डाउनलोड ऐप्स, इसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं ऐप्स एंड विजिट ब्राउज़र्स ऑल एट द सेम टाइम, और विजिट कर सकते हैं ब्राउज़र्स को सेम टाइम पे। ठीक है ना। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, अब इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम। द जॉब्स ऑल रन इन पैरेलल, जो सारी जॉब्स हैं वो पैरेलल में रन करती हैं, मीन्स ऐसे ऐसे रन करती हैं। पैरेलल में मीन्स ऐसे रन करती हैं। ठीक है ना। विच मेक्स द सिस्टम क्विक, जिसकी वजह से सिस्टम है जो वो क्विक हो जाता है, जल्दी जल्दी काम, सिस्टम का काम जल्दी होता है। ठीक है, फास्ट हो जाता है। ओके।
मेमोरी यूटिलाइजेशन इज़ एफिशिएंट, जो मेमोरी को हम यूटिलाइज करते हैं वो एफिशिएंट हो जाती है। वेरियस यूज़र्स में यूज द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एज वंस, बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को एक ही बार यूज़ करते हैं सिर्फ, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अब memory management is needed in the operating system because all types of tasks are stored in the main memory। जो memory management है उसकी ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि जो सारे टास्क्स हैं वो मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। किस में स्टोर होते हैं? मेन मेमोरी में। मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में? क्योंकि जो सारे टास्क्स हैं, ऑल टाइप्स हैं जो टास्क की, वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है। CPU शेड्यूलिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसमें CPU को शेड्यूल करते हैं हम। CPU शेड्यूलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है। यूज़र इज़ नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद जॉब्स व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटिंग, यूज़र है जो वो जॉब्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता जब वो एग्जीक्यूट कर रही होती हैं या फिर रन कर रही होती हैं, तब वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है जॉब्स के साथ। कौन नहीं इंटरेक्ट कर पाता है? यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर पाता है जॉब्स के साथ जब वो एग्जीक्यूट करनी होती है रन कर। ये इसकी डिसएडवांटेज है। ऊपर जो हमने इसकी 3 पढ़ी थी वो थी एडवांटेजेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीटास्किंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग सिस्टम में क्या होता है कि जो मल्टीटास्किंग सिस्टम है वो मैनेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, CPU एंड अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। बाकी के कंप्यूटर रिसोर्सेज पहले क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेज करता है, जैसे कि फर्स्ट होगी हमारी रैम, हार्ड डिस्क, CPU एंड अदर कंप्यूटर रिसोर्स, बाकी जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो भी, ठीक है ना। कीप ट्रैक्स ऑफ ईच जॉब एंड अलाउज यूजर्स टू स्विच बिटवीन जॉब्स विदाउट लूजिंग डाटा, ये ट्रैक करता है, हर एक जॉब को ट्रैक करेगा ये, ठीक है ना। उसकी पोजीशन ट्रैक करेगा, हर चीज़ ट्रैक करेगा हर एक जॉब की ये, और यूज़र्स को कहेगा कि तुम जॉब्स के बीच में स्विच, अलाउज यूजर्स टू स्विच बिटवीन जॉब्स विदाउट लूजिंग डाटा, डाटा को लूज के बिना जॉब्स के बीच में स्विच करो। इसको मैं समझाती हूँ आपको डायग्राम से। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, और उसके साथ हमारे पास एक CPU है, ठीक है ना, जो अटैच है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे पास CPU अटैच है, ठीक है ना। हमारे पास इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ये हो गया वर्ड, ये हो गया वेब ब्राउज़र, ओके, एंड ये हो गया ईमेल। ये हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ CPU के साथ ज्वाइनिंग है, ठीक है ना, मिलके प्रोसेसिंग में है, अभी प्रोसेस चल रही है इनकी, ओके। अब इसमें क्या होगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि वो कह रहा है कि हर एक जॉब को ये ट्रैक करता है, ठीक है ना, और यूज़र्स से कहता है कि तुम स्विच करो जॉब्स के बीच में विदाउट लूजिंग डाटा, ठीक है ना। और क्या कहता है कि इट अलाउज यूज़र्स टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड टास्क साइमल्टेनियसली, ये यूज़र्स को कहता है कि तुम बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हो, पर प्रोग्राम्स एंड टास्क साइमल्टेनियसली, बहुत सारे प्रोग्राम्स को टास्क को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, मान लो एक ये प्रोसेसर चल रहा है, एक जॉब चल रही है इसमें, ठीक है ना, ये होगी जॉब 1। मान लो एक जॉब चल रही है इसमें, और ये उस गिवन मतलब कि एट द सेम टाइम में ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो ये इसको यहीं छोड़ देगा, ये इसको CPU इसको फ्यूचर में देखेगा, इसको ये नहीं देखेगा, ठीक है, फ्यूचर में देखेगा, वो अपनी सेकंड जॉब ले लेगा। क्या करेगा? सेकंड जॉब ले लेगा। मल्टी प्रोग्राम में क्या था कि जब तक फर्स्ट जॉब कंप्लीट नहीं होती है CPU सेकंड जॉब नहीं लेगा, ठीक है ना। और मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि जब तक एक जॉब कंप्लीट हो रही है, जब तक एक जॉब कंप्लीट हो रही है, अगर वो उस टाइम में कंप्लीट नहीं हुई तो वो सेकंड जॉब ले लेगा, और जो फर्स्ट जॉब है उसको वो फ्यूचर में शेड्यूल करेगा। किस में करेगा? फ्यूचर में शेड्यूल करेगा। ये था हमारा मल्टीटास्किंग सिस्टम, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है वो,
इट एलोकेट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी। ये स्पेसिफिक अमाउंट है जो मेमोरी की, कुछ अमाउंट दी हुई है हमें, स्पेसिफिक अमाउंट वो एलोकेट करता है। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग टाइम टू ईच प्रोसेस, और हर एक प्रोसेस को एक सेंट्रल प्रोसेसिंग टाइम देता है। इससे समझ आया ना, मतलब कि एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दी इसने मेमोरी की, और उस मेमोरी में ये नहीं आया, मतलब कि एक सेंट्रल उस मेमोरी में नहीं आया, अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग जो टाइम दिया था हर एक प्रोसेस के लिए उसमें नहीं ये कंप्लीट हुआ, फर्स्ट जॉब हमारी नहीं कंप्लीट हुई, तो ये उस CPU उसको वहीं छोड़ देगा, ठीक है, फ्यूचर में शेड्यूल करेगा और नेक्स्ट प्रोसेस को ले लेगा, ठीक है ना। इट कैन मैनेज मल्टीपल यूज़र्स परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। ये मैनेज करता है कि बहुत सारे यूज़र्स हैं जो वो परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारे टास्क सेम टाइम पे। कहा ना मैंने अभी, इसमें क्या होता है, जो मल्टीटास्किंग सिस्टम है वो मैनेज करता है कि बहुत सारे यूज़र्स परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारे टास्क एक सेम टाइम पे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, च्यूइंग गम वाइल वॉकिंग, मतलब कि इसमें दो काम हो रहे हैं, हम गम भी गम मीन्स च्यूइंग गम भी च्यू कर रहे हैं और वॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है। और सेकेंड एग्जाम्पल इज सेंडिंग ईमेल्स ड्यूरिंग अ मीटिंग, मीन्स हमारी मीटिंग भी चल रही है और इधर हम मेल्स भी सेंड कर रहे हैं, मीन्स दो काम हो रहे हैं, ठीक है ना। और क्या है, टॉकिंग ऑन द फोन वाइल वॉचिंग टेलीविज़न, इसमें भी देख लो दो काम हो रहे हैं, एकदम TV वॉच कर रहे हैं, टेलीविज़न वॉच कर रहे हैं और फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, ठीक है। ये थी कि इसकी एग्जांपल्स। मल्टी प्रोग्राम में क्या था कि CPU पहले एक जॉब कंप्लीट करेगा फिर नेक्स्ट जॉब लेगा, ठीक है ना, फिर अपना नेक्स्ट प्रोसेस लेगा कंप्लीट करेगा। और मल्टीटास्किंग में क्या होता है, CPU पहले जॉब लेगा, अगर उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी में और सेंट्रल प्रोसेसिंग टाइम में जो प्रोसेसर को मिला हुआ है उसमें कंप्लीट नहीं हुआ तो वो सेकंड प्रोसेस ले लेगा और फर्स्ट प्रोसेस को फ्यूचर में शेड्यूल करेगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग सिस्टम के एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, यूज़र्स कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, यूज़र्स हैं जो, ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं इसको, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक एक करके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट ब्राउज़र, गेम्स, मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए ना, वो एक एक करके इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग, गेम्स, हम उस टाइम हम नेट पे कुछ ढूंढ भी सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी चला सकते हैं, पावर पॉइंट भी चला सकते हैं और बाकी की यूटिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेल डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें बहुत अच्छी मेमोरी मैनेजमेंट होती है, मतलब कि इसमें हम अच्छे से मेमोरी को मैनेज कर पाते हैं इस सिस्टम में। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज का भी एकदम बहुत अच्छे से यूज़ होता है, मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी चीज़ की भी। और इसके नुकसान क्या है, मीन्स डिसएडवांटेजेस क्या है। मल्टीटास्किंग सिस्टम इज़ बिगर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन अ सिंपलर वन, मल्टीटास्किंग सिस्टम है जो बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड भी है, एक आसान तरीके वाले से भी, एक देन अ सिंपलर वन, मतलब कि एक सिंपल वाले से बहुत ज़्यादा, एक सिंपल सिस्टम से बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है ये मल्टीटास्किंग सिस्टम, और बहुत बड़ा भी है, ठीक है। कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस बेक और स्लो, इसमें कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। देयर माइट बी कंपटीशन फॉर कंप्यूटर एसेट्स, इसमें कंपटीशन जैसा हो जाता है कंप्यूटर में, इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर एसेट्स के लिए कंपटीशन हो जाता है, जैसे कि रैम एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग टाइम व्हेन मल्टी प्रोग्राम्स आर एक्टिव एट वंस, कि जब रैम भी और सेंट्रल प्रोसेसिंग टाइम, जैसे कि रैम और सेंट्रल प्रोसेसिंग टाइम जब मल्टी प्रोग्राम्स एक्टिव होते हैं एक बार में, देयर माइट बी कॉम्पिटिशन फॉर द कंप्यूटर सेट्स लाइक रैम एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग टाइम व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम्स आर एक्टिव एट वंस, जब बहुत सारे प्रोग्राम्स एक टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना, तब इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, मल्टीपल कंप्यूटर कॉम्पिटिशन हो जाता है मल्टी कंप्यूटर एसेट्स में, ठीक है ना। ये थे हमारे दोनों, आज इसमें पढ़े हमने मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और मल्टीटास्किंग सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या। अब हम पढ़ेंगे कि मल्टी प्रोग्राम्ड में और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या, मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र्स हैं वो कॉन्करेंटली इसको रन कर सकते हैं एक ही टाइम पे ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, मतलब कि एक जॉब भी होगी
रन, फिर दूसरी जॉब लेगा वो, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक दूसरी नहीं लेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग इज़ व्हेन मोर देन वन टास्क एग्जीक्यूटेड एट सिंगल टाइम। इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस, एक से ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं यूटिलाइजिंग मल्टीपल सीपीयूज़, बहुत सारी सीपीयूज़ को यूज़ करके, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड है और ये टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें वो टाइम शेयर कर लेता है और इसमें टाइम शेयरिंग नहीं, इसमें कॉन्टेक्स्ट मतलब कि एक ही चीज़ को लेके बैठता है और उसी जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी लेता है। और इसमें क्या होता है, अगर एक ख़त्म नहीं हुई गिवन टाइम में, गिवन मेमोरी मैनेजमेंट में, तो वो दूसरी लेता है, उसको बाद में फर्स्ट वाली को फ्यूचर में शेड्यूल कर देता है। इसमें मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइड इन द मेन मेमोरी साइमल्टेनियसली। जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं वो मेन मेमोरी में रिसाइड करते हैं एक एक करके, ताकि वो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि सीपीयू है जो वो बैठा रहे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना। इट एनेबल्स एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टीपल टास्क, ये इनेबल करता है कि एग्जीक्यूशन हो जाए बहुत सारे टास्क के और प्रोसेसेस की एक टाइम के, ताकि सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाए। इसमें मल्टीटास्किंग में होता है, क्या होता है, जब तक वो मतलब कि उस मल्टीटास्किंग में होता, मैंने बताया ही है, मल्टीटास्किंग में होता है कि जब तक एक जॉब ख़त्म नहीं होगी वो दूसरी, अगर एक गिवन टाइम में एक जॉब ख़त्म नहीं दूसरी लेता है। दूसरी क्यों ले लेता है वो, ताकि सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाए, क्या कर पाए, सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाए, ठीक है। मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है, इट यूटिलाइजेज सिंगल सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। मल्टी प्रोग्राम में सिंगल सीपीयू यूज़ करते हैं हम प्रोसेसेस के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस के लिए हम सिंगल सीपीयू यूज़ करते हैं। इसमें हम बहुत सारे सीपीयूज़ यूज़ करते हैं एलोकेशन के लिए, टास्क एलोकेशन के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए, इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। एंड मल्टीटास्किंग में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के लिए रुकता नहीं है, वो नेक्स्ट पे आ जाता है जब तक पहला कंप्लीट नहीं हो। जब अगर वो ये इंतज़ार नहीं करता कि फर्स्ट कंप्लीट होगा तभी मैं सेकंड पे आऊँगा, वो इंतज़ार मल्टीटास्किंग में इंतज़ार नहीं करता, वो सेकंड पे आ जाता है, क्यों, ठीक है ना। इट टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट द टास्क और प्रोसेसेस। In multi-programmed, the idea is to reduce the CPU idle time for long as possible. जो आइडिया है CPU idle time को reduce करने का, वो बहुत ही बड़ा है और पॉसिबल भी है। The idea is to allow multiple processes to run simultaneously while time sharing. इसमें टाइम शेयरिंग से मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रन करते हैं, ये अलाउ करते हैं उनको। सच सिस्टम्स आर लेस एक्सपेंसिव। जो मल्टीपल प्रोग्राम सिस्टम्स हैं वो थोड़े कम एक्सपेंसिव, मतलब कि एट मीडियम रेट, वो मीडियम रेट्स पे हैं, ठीक है ना। सिस्टम्स एट मीडियम रेट सिस्टम्स हैं ये इसमें, और इसमें यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव हैं, ठीक है ना। ये था हमारा डिफरेंस मल्टी प्रोग्राम्ड एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम में, ठीक है। सो आज के यहाँ तक यही था, कल हम पढ़ेंगे बाकी के इसकी टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।